RFID कार्ड बनवा सकते हो। बाकी देखो इधर भी सिक्योरिटी कैमरास लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सामान आपका सेफ रहेगा। जैसे मैंने एंट्री की, आर्मी वालों ने भाई बैग पकड़ लिया और मेरा मोबाइल जमा कर दिया। फटाफट ये पर्ची दिखाऊंगा तब जाके अपना मोबाइल वापस मिलेगा। ये है नया वाला रास्ता, ये है पुराना वाला रास्ता। इसमें थोड़ी चढ़ाई ज्यादा है। मंदिर 22 तारीख को सब आना भाई। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ ना रुके, कृपया तेज चले। ये एरिया पूरा देखे कैमरा ऊपर ही लगा हुआ, सीधे आपको बोल देंगे भाई रूम अवेलेबल ही नहीं है। लोग कंबल लेके भाग जाते हैं भाई। ये सारी डोमेट्रीज ऐसे ही बनी हुई है, ये सारे रेट्स वगैरह लिखे हुए। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू चैप्टर। मैं फिलहाल हूँ कटरा वैष्णो देवी में। यहाँ का सीन अभी कुछ ऐसा है कि मैं ठहरा हूँ यहाँ का जो शक्ति भवन है, यहाँ पे बहुत सस्ते में मुझे डोमेट्री मिली है जो कि 150 रुपीज़ पर डे। बट अभी एक सीन हो गया है कि ये एंट्री 10 बजे से पहले नहीं देंगे। अभी हो रहा है 8:30 और भाई मुझे जल्दी यात्रा चालू कर दी थी। मैंने कहा भाई बैग आप रखने दो मुझे, बट वो अलाउ नहीं कर रहे हैं। बोल रहे हैं 10 बजे ही जब आपकी एंट्री होगी तभी आप बैग यहाँ पे रख सकते हो। बाकी देख सकते हो ये है शक्ति भवन और ये है भाई इधर निहारिका कॉम्प्लेक्स। अगर आपको RFID कार्ड बनवाना है ना तो ये निहारिका कॉम्प्लेक्स के जस्ट अपोजिट साइड वाली बिल्डिंग है, वहाँ पे बनता है। कि अब मैं सोच रहा हूँ बैग लेके यात्रा चालू करूँ और ऊपर बैग लॉकर्स बने रहते हैं, वहीं पे सबमिट कर दूँगा। तो देखते हैं भाई, चलते हैं क्योंकि लेट हो जाएगा। 2 बजे का मेरा रोपवे का भी बुकिंग है। बाकी ये है अन्नपूर्णा भोजनालय। अगर आपको ब्रेकफास्ट करना हो तो यहाँ पे कर सकते हो बहुत ही कम रेट में। यह है शक्ति भवन का रास्ता, देख सकते हो, और ये है अन्नपूर्णा भोजनालय। शाम को मैं जब लौट के आऊँगा तो भाई इसका पूरा रिव्यू दूंगा। और ये है गेट, यहाँ से एंट्री है। मैं एक बार बाहर से दिखा देता हूँ क्योंकि भाई मोस्टली यहाँ पे लोग से आप पूछोगे ना आपको बता ही नहीं पाएंगे भाई शक्ति भवन कहाँ है। इवन जो कटरा चौक में जो पुलिस चौकी है वहाँ पर भी मैंने पूछा तो उनको भी भाई नहीं पता था। तो मैं आपको बता देता हूँ प्रॉपर लोकेशन। ये है निहारिका कॉम्प्लेक्स, वो है कटरा चौक। ये बस स्टैंड है कटरा चौक वाला। आप थोड़ा सा जैसे ही आगे आओगे यह है निहारिका कॉम्प्लेक्स और इसी के अंदर पे है शक्ति भवन। तो आई होप भाई लोकेशन क्लियर हो गई हो। बहुत ही सिंपल तो मैंने आपको तरीका बताया। लोकेशन बिल्कुल कटरा चौक से बिल्कुल इधरी साइड पे है बगल में। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना क्योंकि आप यहाँ से पूछोगे तो मोस्टली लोग को भाई पता ही नहीं है कि शक्ति भवन कहाँ पे है। फिलहाल अभी मैंने कपड़े वगैरह कुछ नहीं चेंज किए हैं, अब डायरेक्ट चलते हैं ऊपर भाई दर्शन करते हैं। रास्ते में देखता हूँ नहाने का अगर कुछ होता है वहाँ पे नहा लूँगा, कपड़े चेंज कर लूँगा। बाकी अपना RFID कार्ड भी बन चुका है। ये है अपना RFID कार्ड जो कि मैंने शक्ति भवन से ही बनवा लिया था। और एक बात और कि अगर आप शक्ति भवन में रुकते हो तभी आप वहाँ से ये RFID कार्ड बनवा सकते हो। अदरवाइज़ भाई आपको आगे जाना पड़ेगा बनवाने के लिए। अगर आप शक्ति भवन पे नहीं रुकते हो तो वहाँ पे भाई आपको RFID कार्ड नहीं बनाने देंगे। आपसे बेसिकली बुकिंग मांगते हैं कि अपनी बुकिंग दिखाइए, तब जाके भाई वहाँ पे RFID कार्ड आप बनवा सकते हैं। और वहाँ की बात करें तो बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी वहाँ पे। और जगह जो रहता है जैसे आप स्टेशन पे बनवा सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, हर जगह बन जाते हैं RFID कार्ड। बाकी ये है यात्रा पर्ची काउंटर। आपको पर्ची अगर यात्रा पर्ची रजिस्ट्रेशन करवाना हो तो करवा सकते हो। और ये है भाई इसका टाइमिंग। बाकी आप ये सारी चीज़ें ऑनलाइन कैसे बुक कर सकते हो, जैसे आप यहाँ पे आओगे शक्ति भवन में तो भाई आपको बुकिंग नहीं मिलेगी। तो मैंने पहले ही ऑनलाइन बुक कर ली थी, रोपवे की, शक्ति भवन की, और यात्रा पर्ची मैंने ऑनलाइन बुक कर ली थी। बाकी मैं इस ब्लॉग में आपको ये भी बताऊंगा कि आपको बैटरी कार बुक करनी है, हेलीकॉप्टर बुक करना है, या फिर आपको रोपवे बुक करना है जो कि भैरव बाबा तक लेके जाता है वापस आता है, वो आप कैसे बुक कर सकते हो, वो भी ऑनलाइन घर बैठे बैठे। क्योंकि भाई यहाँ पे आओगे तो उस टाइम पे आपको बुकिंग नहीं मिलेगी। स्पेशली भाई हेलीकॉप्टर की बुकिंग, उसमें ना 1-2 महीने की एडवांस बुकिंग चलती है। तो यहाँ पर आप आओगे तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो ऑनलाइन आप कैसे बुक कर सकते हो वो मैं ब्लॉग के लास्ट में आपको बताऊँगा। फिलहाल ये है पूरा कटरा चौक और देखो इस साइड पे है वो रास्ता निहारिका कॉम्प्लेक्स का। बाकी ये रास्ता है ऊपर भवन का, तो इधर से अभी अपने को चलना है। यहाँ से बाहर गंगा तक मैं ऑटो करूँगा और वहाँ से भाई फिर मैं वॉक करके ट्रैवल करूँगा। पहले तो मेरा प्लान था कि पैदल मैं यात्रा करूँ, बट भाई अभी यहाँ पे सामान रखने नहीं दे रहे। तो देखते हैं भाई कैसे क्या प्रोसेस रहता है। और मेरी घड़ी भी देखो पूरी बंद हो चुकी है। मैंने आपको बताया था मैं चार्जर वगैरह भूल गया हूँ, तो भाई ये तो अब बिल्कुल काम नहीं करेगी। ठीक है भाई, चलते हैं और अपनी यात्रा शुरू करते हैं।
जय माता दी बोल के। और रास्ते में आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, घोड़ों का रेट, पालकी से आप जाते हो उसका रेट, तो सारी चीज़ें डिटेल में बताऊँगा। तो पूरा ब्लॉग जरूर देखना, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगा। ये भैया मिले हैं बाण गंगा तक 50 रुपीज़ अगर आप सवारी के साथ जाते हो तो मतलब कॉन्ट्रो करके, बाकी अकेले जाते हो तो 100 रुपीज़। तो मैंने इनसे कहा किसी को आप ढूंढ लो तो 50 रुपीज़ में बाण गंगा तक पहुँचा देंगे और वहीं से अपनी यात्रा जो है वो शुरू करेंगे। तो जी ऑटो ने यहाँ पे उतार दिया है और ये है सामने बाण गंगा का गेट। यहीं से अपने को लेनी है एंट्री। यहाँ पे होगी बेसिकली चेकिंग। RFID कार्ड है ना ये वाला, ये आपको गले में ऐसे टांग के रखना है और जैसे आप यहाँ पे चेकिंग करवा लोगे उसके बाद आप यात्रा शुरू कर सकते हो। बाकी चलो यहाँ से एंट्री लेते हैं, जय माता दी, और जर्नी शुरू करते हैं। भाई अभी ऑलमोस्ट 9 बज रहा है और मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। भाई अभी एक सीन हो गया है, तो ये बैग जो है ये मुझे यहाँ जमा कराना पड़ेगा। मेरा फ़ोन रख लिया है दूसरा वाला, और यहाँ 20 मीटर पे आगे एक शॉप है राजू लॉकर करके। आप लैपटॉप लेके नहीं जा सकते बेसिकली, तो लैपटॉप आपको ना यहाँ जमा करवाना पड़ेगा। तो इस चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि भाई मैं तो लेके आया था लैपटॉप और शक्ति भवन में 10:30 बजे एंट्री दे रहे थे, तो भाई इतनी देर कौन उठता, तो मैं डायरेक्ट आ गया। और ये मुझे पता नहीं था कि लैपटॉप आप ला नहीं सकते। तो भाई अगर आप लैपटॉप लाते हो तो आप पीछे होटल पे जाके जमा कराओ, या फिर आप यहाँ पे आके राजू लॉकर करके है 20 मीटर पे, यहाँ जमा कराओ। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखो, ये है राजू लॉकर, वो है उधर चेक पोस्ट। उधर से जैसे ही आप आओगे तो ये देखो, ये राजू लॉकर है। कहाँ रख दूँ? तो जी यहाँ पे ये लैपटॉप दे दिया है, खोलना भी है, इसको खोल के दिखाना पड़ेगा, 1 मिनट। तो ये है लैपटॉप मेरा। बाकी एक ये जो मैंने चार्जर लिया था, ये है हार्ड डिस्क। ये सारी चीज़ें यहाँ पे नोट होती हैं बेसिकली, आप जो भी जमा करोगे उससे पहले। और बाकी देखो इधर भी सिक्योरिटी कैमरास लगे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, सामान आपका सेफ रहेगा। बैग यहाँ पे जमा करा दिया है और ये है रिसीप्ट, 150 रुपीज़ लगा है, जिसमें लैपटॉप है और बाकी जो जो चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक सब यहाँ पे लिख दी हैं। और भैया के पास छोड़ के जा रहा हूँ। शाम को मिल जाएगा ना, लौट के आऊँगा तो 24 आवर ऊपर रहता है। तो आपको अगर आना हो तो देखो इस तरीके का है, आप भी आके करवा सकते हो। चलिए, जय माता दी। हाँ पर्ची से मारते। चलो जी, यहाँ पे भाई जमा कर दिया है और 24 घंटे का लॉकर है। अब भाई फटाफट अपना मोबाइल लेते हैं। वहाँ पे सर ने मेरा मोबाइल ले लिया, ये पर्ची दिखाऊंगा तब जाके भाई अपना मोबाइल मिलेगा। और जैसे ही मैंने एंट्री की, आर्मी वालों ने भाई बैग पकड़ लिया और मेरा मोबाइल जमा कर दिया। फटाफट ये पर्ची दिखाऊंगा तब जाके अपना मोबाइल वापस मिलेगा। ये मोबाइल, यात्रा या ID कार्ड और पर्ची तीनों मिल गए। पर्ची तो मेरे पास ही थी, ये दोनों चीज़ें जमा कर ली थी। अब भाई चलो यात्रा शुरू करते हैं। और ये पर्ची को ना बहुत संभाल के रखना है, तभी भाई आपका सामान मिलेगा। बाकी देखना भाई कितनी भीड़ हो रखी है आज। चलो जी, अब जर्नी शुरू करते हैं। और आपको कपड़े चेंज भी लग रहे होंगे, मैंने वहीं क्लॉक रूम में कपड़े चेंज कर लिए। तो अब माता का नाम लेते हैं, जय माता दी, और यात्रा शुरू करते हैं। बाकी अभी मैं आपको सारे रेट्स वगैरह बताऊंगा, घोड़े के और पालकी के दोनों के। बाकी ऊपर पहुंच के रोपवे वगैरह सारी चीज़ें बताऊंगा। तो आगे से आप जैसे ही आओगे तो 2 रास्ते हैं। देखो, ये है नया वाला रास्ता, ये है पुराना वाला रास्ता। इसमें थोड़ी चढ़ाई ज़्यादा है, ये थोड़ा सा इसमें चढ़ाई कम है, ऐसा लोग बोलते हैं। मैं इसमें 1 ही 2 बार गया हूँ, बस ज़्यादा नहीं गया हूँ। बाकी इधर देख रहे होंगे आपको घोड़े भी दिख रहे होंगे, और घोड़े इस साइड भी खड़े होते हैं। तो अपन जाएंगे भाई इसी रास्ते से, पुराने वाले रास्ते से, क्योंकि इस साइड पे शॉप्स वगैरह ज़्यादा है। इस तरीके से ऐसे यहाँ घोड़े खड़े रहते हैं, आपको करने हो तो यहीं से कर सकते हो। अगर बात करें घोड़ों के रेट की, तो भाई यहाँ से अर्धकुमारी तक जाओगे तो 650, भवन तक 1200, और अगर आना जाना दोनों करते हो तो भाई आपका 2900 रुपये। तो ये ऑफिशियल रेट है यहाँ का अभी घोड़े का। बाकी पालकी का मैं बताऊँ तो पालकी का भाई 3100 एक साइड का है मंदिर तक, और आने जाने का 6200 रुपये। तो ये पालकी का रेट है। बाकी इधर देखो भाई काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। कल 1 तारीख थी तो सारी भीड़ देखो कल वाली उतर रही है। बाकी भाई ये है बाल गंगा घाट, देखो आप सामने देख लो, लोग नहा रहे हैं। तो आपको अगर वहाँ से कपड़े लेके आने, यहाँ नहाना है तो आप यहाँ पे नहा सकते हो। सारी यहाँ पे सुविधाएं हैं। रास्ते में ना आपको ऐसे दुकान भाई मिलती जाएगी खाने पीने की, आपको कुछ भी शॉपिंग करनी हो तो इस तरीके से कर सकते हो। इवन जैसे डंडी लेनी है तो ये
डंडी भी मिल जाती है यहाँ पे 10 रुपये 20 रुपये इस तरीके से। और ऐसे ही दुकान दोनों साइड पे है। बाकी आपको सिम वगैरह चाहिए तो देखो इस तरीके से यहाँ पे दुकान है, यहाँ सिम भी मिल जाता है। भैया कितने का मिल जाता है सिम? 300। उसमें क्या क्या मिलता है? अनलिमिटेड 5 GB और कॉलिंग 1 महीने की वैलिडिटी। अच्छा ठीक है, थैंक यू। तो भाई देख लिया। तो अगर आपको लेना हो तो यहाँ पे आके आप सिम भी ले सकते हो। यात्रा के दौरान ले लो या फिर वहाँ जो कटरा चौक है वहाँ पे अलग अलग वहाँ पे रहते हैं, छाता लगा के बेसिकली खड़े होते हैं। मैं क्लिप डाल दूँगा, उनसे भी आप ले सकते हो। अच्छा भाई मेन बाणगंगा ये है, जो आगे वाली थी वो भी है, बट मेन ये है। बासिंग घाट लिखा है और यहीं से देखो भाई रास्ता है। मैं एक बार थोड़ा सा अंदर से भी दिखा देता हूँ। तो देखो उस साइड पे देखो सब लोग नहा रहे हैं, तो आप चाहो तो यहाँ पर भी आके नहा सकते हो। अच्छा जी, तो देख सकते हो यहाँ पे लिखा है सीढ़ियों की संख्या 360 है। तो इस तरीके से आप चाहो तो भाई सीढ़ियाँ भी ले सकते हो। ऑल द वे ये वहाँ तक जाएगी, ऊपर तक। और इधर से मैं आया था, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा भाई सीढ़ियाँ जितना कम से कम हो सके उतना यूज़ करो, क्योंकि सीढ़ियाँ यूज़ करने पे ना पैर भर जाते हैं। और भाई एक बार आपके पैर भर गए ना तो यात्रा बड़ी मुश्किल से कर पाओगे। तो जो 100-200 सीढ़ियाँ हैं वो तो आप कर लो, लेकिन ये 360 मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि एक बार पैर भर जाएंगे तो आप जल्दी थक जाओगे। बाकी आपकी चॉइस है, करना हो तो इससे भी कर सकते हो। बट भाई मैं पहले भी आ चुका हूँ, मुझे आइडिया है, तो भाई मैं सीढ़ियों से ही जा रहा हूँ। बाकी आपकी चॉइस है, आपको सीढ़ियों से जाना हो तो सीढ़ियों से जा सकते हो, और वॉकवे से जाना है तो वहाँ से भी जा सकते हो। और कुछ ऐसी सी सीढ़ियाँ हैं। सीढ़ियों से भाई आप चढ़ो मत, उतरने के लिए बेस्ट है। बाकी एक टिप ये है, थोड़ी थोड़ी देर पे आप रुक सकते हो। तो यहाँ पे मैं थोड़ी देर रुक गया, वहाँ से शुरू की थी, यहाँ पे आ गया। ऊपर जाना है अभी। मैं रिकमेंड करूँगा भाई आराम आराम से चढ़ाई करो, कोई जल्दी नहीं है, रेस्ट ले लेके करो। और एक टिप और है कि ज़्यादा रेस्ट भी नहीं लेना, अदरवाइज बॉडी एक बार रेस्ट मोड पे आ गई ना तो फिर आपको थकान ज़्यादा लगने लगेगी। तो बेस्ट चाहिए कि मुश्किल से 30 सेकंड से 1 मिनट का ब्रेक लो एंड देन वापस कंटिन्यू करो। तो यही बस तरीका है। सेकेंड ब्रेक 30 सेकंड से 1 मिनट। तो देखना भाई सीढ़ियाँ कहाँ तक जा रही हैं। व्लॉग। हाँ जी भाई व्लॉग। भैया व्लॉग बना रहे हैं, ऊपर मुझे उठाएंगे, बैठा पानी वाली पी लो भैया। बोलो क्या मिल गया? ये भाई साथ में ही अभी मैं चढ़ाई कर रहा था। कहाँ से आप? लखनऊ से। आप दिल्ली से? ओ भैया हमारे गांव से आप तो। नहीं वैसे मैं भी दिल्ली से ही आया हूँ। हम अयोध्या से हैं। अयोध्या अब मंदिर 22 तारीख को सब आना भाई। बिल्कुल बिल्कुल। और देखो भाई यहाँ पे सीढ़ियाँ खत्म हो गई। ऑल द वे वहाँ से आए थे यहाँ तक। अब यहाँ से दोबारा रास्ता कंटिन्यू। बाकी आप यहाँ पे रुक के कुछ भी खा सकते हो, ऐसी काफ़ी सारी शॉप्स आपको रास्ते में मिलेंगी। और शूज़ का हाल देखना भाई, इसलिए वाइट शूज़ समझ में नहीं आते, कहीं पैर लग गए और देखो गंदे हो गए भाई। चलो चलते हैं। देख सकते हो सीढ़ियों की संख्या 526। तो ये उतरने के लिए तो बेस्ट है, पर चढ़ने के लिए भाई मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। चढ़ने के लिए आप ऐसे ही रास्ते से आओ ऊपर की साइड पे।
जूते की हालत देखना भाई। ये मेरा ऑफिशियली पहला रेस्ट स्टॉप है, मतलब रेस्ट स्टॉप बोले तो जब मैं बैठा हूँ तब पहली बार। और तुम्हारी थोड़ा ही सा बचा है यहाँ से। तो चलो जी, बाकी की जर्नी भी कंप्लीट करते हैं। ज़्यादा रेस्ट करोगे तो भाई बॉडी रिलैक्स में आ जाएगी, जैसे कि मैंने बोला था, और फिर चढ़ाई करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। और ये घड़ी ऐसे ही बंद हो गई है, इसका चार्जर भूल गया था मैं। चलो भाई, जर्नी चालू करते हैं आगे की। और कौन से अर्थ तुम्हारी जय माता दी। एक भाई ये भी फिर से स्टेयर्स आ गई 271, तो अर्थ कुमारी ये आपको पहुंचा देगी। 271 है, फिर 100 कुछ और है आई थिंक, और आप डायरेक्ट अर्थ कुमारी पहुंच जाओगे, या फिर इस रास्ते से जा सकते हो। चलो, आधा रास्ता ऑलमोस्ट अपना तय होने वाला है। अर्थ कुमारी से भवन का रास्ता आई थिंक 3-3.5 किलोमीटर का है। और जो चढ़ाई है ना, ये अर्थ कुमारी तक ही है। बाकी भवन से एक नया रास्ता बना है, वहाँ से इतनी चढ़ाई नहीं है, तो नए रास्ते से चलेंगे, वो भी आपको दिखाऊंगा। चलो जी, 275 सीढ़ियाँ हो गई कंप्लीट। और अब ये देखो सामने सीढ़ियाँ हैं, 115 सीढ़ियाँ हैं। बट अगर आपको हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो भाई रिकमेंड नहीं करेंगे कि आप सीढ़ियाँ चढ़ो, तो ये चीज़ ध्यान रखना। बाकी चलो जी, लास्ट 115 सीढ़ी और अर्थ कुमारी पहुँच गए। चलो शुरू करते हैं। जय माता दी। लास्ट वाले में भाई जोश आ जाता है, कुछ भी कहो। और वो आपको दिख रहा होगा, वो है अर्थ कुमारी। और चलो जी, सीढ़ियाँ हो गई ख़त्म, मतलब ये लास्ट नहीं थी, ये लास्ट सीढ़ी है। और देखो सीधे वो रहा अर्थ कुमारी भाई, आपको दिख रहा होगा। तो ये देखो सीधे सीढ़ियाँ भाई वहीं पे ले जा रही हैं। तो ये होंगी मेरे ख्याल से 100 या 125 के आसपास। तो चलो भाई, इसको भी चढ़ लेते हैं। ऑलमोस्ट पहुँच ही गए। और यहाँ से भाई प्रॉपर व्यू ले लो अर्थ कुमारी का। थोड़ी सी सीढ़ियाँ और है, ये लास्ट सीढ़ी से भी ऊपर आ गए। और ये सीढ़ी देख सकते हो 165 थी लास्ट वाली, और अब यहाँ से जाना है ऑल द वे, बस ये लास्ट है। और इधर साइड पे अर्थ कुमारी। और लो जी, फाइनली पहुँच चुके हैं अर्थ कुमारी। अभी टाइम हो रहा है 10:57। बाकी यहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट है, यहाँ भी आप खाना खा सकते हो। और यहाँ पे भाई मैकडोनल्ड्स भी है जी। ये है पूरा अर्थ कुमारी का 360 व्यू। बाकी ये है भगवती भवन। अगर आपको यहाँ पे रूम लेना है ना, तो भाई आप यहाँ पे आओगे बिल्कुल नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको ऑनलाइन बुक करनी पड़ेगी। ऑनलाइन कैसे बुक करना है ये मैं लास्ट में बताऊँगा। अब देखो, 2 रास्ते हैं, एक तो ये है जो पुराना वाला रास्ता है, और एक रास्ता वो जो भाई आपको दिख रही होगी छोटी सी गुफा, ये यहाँ से गया है, जो कि नया रास्ता है। तो इधर ही से चलेंगे, तो चलो फटाफट चलते हैं। और बाकी एक गुफा यहाँ पर भी है, वो शायद बंद कर दी गई है, या अगर खुली हो तो मुझे पता नहीं। मैं तो डायरेक्ट भाई भवन की तरफ बढ़ूँगा। और देखना, इधर काफ़ी सारे लोग बैठे रहते हैं ऐसे, ये बेसिकली रूम के लिए वेट करते रहते हैं। जब यहाँ पे ऐसे चेकआउट होगा तब भाई ये यहाँ पे इनको रूम मिलेगा, या ऐसे रेस्ट करने के लिए भी लोग बैठ जाते हैं। और देख सकते हो, ये है नया रास्ता भवन का, वे टू भवन। और यहीं से अपने को करनी है एंट्री। और ये जो एरिया है ना भाई, काफ़ी ज़्यादा ठंडा रहता है कंपेयर टू बाहर वाला एरिया, क्योंकि ये ऐसे पूरा संगमरमर से कवर्ड है, तो इस वजह से। अब यहाँ से जो है चढ़ाई बहुत कम है। जैसे अभी पुराना वाला रास्ता जहाँ से मैं आया हूँ, वहाँ से थोड़ी खड़ी चढ़ाई है, लेकिन यहाँ से खड़ी चढ़ाई नहीं है, यहाँ से कम चढ़ाई है। और देख सकते हो वे टू भवन यही रास्ता है। और देखो भाई कितना प्यारा रास्ता बना है। बाकी ये पूरे रास्ते में आपको इस तरीके से अभी टाइल्स नहीं दिखेंगे, ये कुछ दूर तक है। और आगे जाके यहीं पे भाई बैटरी कार भी मिलती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा उसकी क्या टाइमिंग है, क्या चार्जेस है, सारी चीज़ें
इसी ब्लॉग में बताऊंगा। और आप कैसे बुक कर सकते हो, यहाँ पे आके देखो बुक करना इम्पॉसिबल है। आप जाओगे भाई खाली नहीं मिलेगी, ऑनलाइन ही सारी बुकिंग फिल हो जाती है। तो आप ये सोच रहे हो कि यहाँ पे आके भाई आप बुक कर लोगे, तो ये चीज़ तो नहीं हो पाएगी। उसके लिए आपको ऑनलाइन ही बुक करना पड़ेगा। और ऑनलाइन कैसे बुक करना है, बैटरी कार, हेलीकॉप्टर राइड, रोप वे, ये सारी चीज़ें मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। और भाई मैंने किया हुआ, मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा आप किस तरीके से बुक कर सकते हो और आपको कैसे रिसीप्ट मिलेगी, वो आप यहाँ पर रिसीप्ट दिखाओगे और डायरेक्ट आप यहाँ से राइड ले सकते हो। बाकी भाई चलते हैं भाई। यहाँ रोप वे का स्लॉट भी जो है, जो कि भवन से और भैरव बाबा तक का है, वो 2 बजे का है। तो बिल्कुल राइट टाइम पहुँच जाएंगे। तो ये अच्छा हुआ भाई, अगर मैं होटल पे रुकता, मतलब वहाँ 10 बजे एंट्री थी शक्ति भवन में, तो भाई सोचो अभी तक तो मैं नीचे ही होता, यहाँ पहुँचा ही ना होगा। तो सही डिसीज़न रहा। और बैग जैसे कि मैंने आपको बताया, और राजू लॉकर रूम वाला, अगर आपको बैग होटल में डिले हो रहा है तो वहाँ भी रख सकते हो। और बाकी भवन से पहले आपको फ़ोन वगैरह रखना होता है, वहाँ शूट नहीं कर सकते, तो वो भी मैं आपको लॉकर दिखाऊंगा, वहाँ पर भी आप लॉकर रख सकते हो। जैसे स्टार्टिंग में नहीं रखना चाहते हो तो भवन से पहले बेसिकली जितने भी आपके गैजेट्स वगैरह है, वॉलेट वगैरह, वो सब आपको रखना पड़ता है। वहाँ पे आप कुछ भी नहीं लेके जा सकते। तो उसका मैं प्रोसेस बताऊंगा आप किस तरीके से वहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हो। एक आपको छोटा सा बैच मिलेगा, वो आपको रखना है। तो जब आप यात्रा करके वापस आओगे ना, तब जाके भाई आप वहाँ से अपना लगेज लेके और फिर भैरव बाबा पे आप अपना लगेज, फ़ोन कुछ भी ले जा सकते हो। तो वो भी पूरा प्रोसेस मैं आपको इसी ब्लॉग में बताऊँगा। बाकी देखो भाई, रास्ता कुछ इस तरीके का है। तो चलो जी चलते हैं और यात्रा कंप्लीट करते हैं माता के भवन तक। भाई यहाँ पे 2 रास्ते हैं, ये सीधे भवन को गया है, और जो मैंने नया वाला रास्ता बताया था ना आपको, अगर आप नए रास्ते से आते हो तो भाई आप इस रास्ते से आओगे और इसी साइड पे है बैटरी रिक्शा। आगे थोड़ा जाओगे, मैं पुराना जो मेरा व्लॉग है उसका मैं क्लिप डाल दूंगा, तो आप देख लेना। मैं पहले भी आया था, सेम रेट है, सेम टाइमिंग है, तो वो क्लिप मैं डाल दूंगा, तो वो क्लिप देख लो पहले, और उसके बाद फिर यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। और इस तरीके से देखो भाई, ये बैटरी कार यही होती है जो कि आपको लेके जाती है। और देखो वहीं पे आगे स्टैंड है। तो जी देख सकते हो, ये है बैटरी कार की टाइमिंग। और देखो इस तरीके से यहाँ पे लाइन लगती है। तो आई होप आपने देख लिया होगा टाइमिंग वगैरह सब कुछ। तो अब बुक कैसे करना है ये मैं लास्ट में बताऊँगा। ये है भाई बैटरी कार का फ़ायदा। और इस तरीके से पालकी में भी जा सकते हो। और लो जी, फाइनली भोजनालय आ गया है। यहाँ पे आप बहुत सस्ते में भाई खाना खा सकते हो। बेसिकली आपको पेमेंट यहाँ पे करना है, और यहाँ पे अंदर ना पूरी सीटिंग है, दिखा देता हूँ मैं। तो देखो इस तरीके से भाई पूरी सीटिंग है, यहाँ पे आप बैठ के खा सकते हो। और रेट्स भाई ये लिखे हैं, तो देखो कितने ज़्यादा रीज़नेबल रेट है भाई। तो आपको कुछ भी ऑर्डर करना हो, खाना हो, तो आप वहाँ से टोकन लो और अंदर आके यहाँ पे आप दोगे। देखो अंदर साइड पे भी रेट लिखे हैं, इस साइड पे ये। और उसके बाद आप यहाँ पे खा सकते हो। मैं फ़िलहाल नहीं खा रहा हूँ क्योंकि मैं चढ़ाई कर रहा हूँ। उतरते हुए देखूँगा। मैंने भाई कुछ भी नहीं खाया मॉर्निंग से, मतलब बस से उतरा हूँ। चाय मैं पीता नहीं, कॉफ़ी पीता नहीं, खाया कुछ नहीं, और मैं चढ़ाई कर रहा हूँ। मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा आप ऐसे करो, रास्ते में कुछ खाते पीते हो। मैं तो अपनी बॉडी को बहुत अच्छे से जानता हूँ, तो भाई मुझे पता है कि मैं हैंडल कर लूँगा। लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा भाई बिना खाए पिए चढ़ो, जैसे चक्कर आ सकता है, भारीपन लग सकता है, बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। बस ये रास्ते में फ्रूट्स वगैरह मिलते हैं, जूस मिलते हैं, आप खाते पीते हो, आराम से यात्रा करो भाई, क्या जल्दी है। सच्चे दरबार की जय। और हिमकोटी यहाँ से अराउंड 850 मीटर बचा है, और वहाँ से भवन का रास्ता थोड़ा ही था।
पहुंच ही गए। बाय द वे ये भवन नहीं है, भवन आगे है और रास्ता ये है। पर भाई लिटरली ज़्यादा सर्दी है तो मैं रिकमेंड करूँगा भाई कपड़े को पहन के आओ। मैं तो सिर्फ एक जैकेट पहने हूँ और अंदर टी शर्ट है, बट मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा भाई कपड़े पहन के आओ, स्पेशली जब जनवरी में आते हो तब। ठंड है, फील हो रही है। ऐसा नहीं भाई चढ़ाई करके आपको गर्मी लगेगी, चढ़ाई कर रहा हूँ मैं, भीगा हुआ हूँ पसीने से, और ये जो ठंड लग रही है ना ये नुकसान कर सकती है। तो जी देख लो, ये है माता का भवन और ये है पूरा रास्ता वहाँ तक, 1.25 किलोमीटर है। तो ये देखो, ये एरिया बहुत ख़तरनाक है भाई, तो यहाँ बिल्कुल भी मत रुकना। देख रहे हो इधर कोई भी टीम नहीं है, तो यहाँ से जितना जल्दी हो सके निकलो। और देखो आगे पे बोर्ड भी लगा है, पत्थर गिरने की आकांक्षा है, यहाँ ना रुके, कृपया तेज चले। ये एरिया और लो जी फाइनली पहुंच चुके हैं भवन पे। आपको दिख रहा होगा वो सामने भवन है और यही रास्ता है भाई, इधर ही से जाना है। और इधर है ये भिंड शॉप, प्रसाद आपको यहीं से लेना है। अभी मैं प्रसाद के रेट वगैरह बता देता हूँ। तो देखो भाई ये है प्रसाद का रेट और ये है लाइन, आपको ऐसे ही लगनी पड़ेगी प्रसाद के लिए। 100 रुपये का है विद नारियल, क्योंकि ये नारियल वहाँ चढ़ जाएगा, आपको दूसरा नारियल मिलेगा, और विदाउट नारियल 50 रुपये का है। ऑल द वे भाई पूरी लाइन है यहाँ से, बट ठीक है ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगी। अभी टाइम हो रहा है 12:14 इन द आफ्टरनून। 9 बजे शुरू की थी, 9 से 11 तक का टाइम लगा मुझे अर्धकुमारी पहुंचने में, जो कि हुआ 2 घंटा। और अर्धकुमारी से यहाँ पे पहुंचने लगे भाई 1 घंटा कुछ मिनट आप मान सकते हो। तो टोटल जो डिस्टेंस है भाई ऑलमोस्ट मैंने 3 घंटे ही में किया है, 3 घंटा कुछ मिनट आप मान सकते हो, जो कि है कटरा से और भवन। एक ही स्टॉप लिया था मैंने जहाँ पे मैं बैठा था, और बाकी मैंने 1-2 स्टेयर्स पे स्टॉप लिए, वहाँ मैं बैठा नहीं हूँ, बैठा मैं एक ही जगह था। और डायरेक्ट भाई अर्धकुमारी के बाद तो मैंने कहीं पर भी स्टॉप नहीं लिया, क्योंकि रास्ता बहुत बढ़िया था। तो 3-3.5 घंटे में आप कर सकते हो, भवन तक आ सकते हो। अभी जो दर्शन वगैरह बाकी है, अभी तो मैं प्रसाद के लिए लगाऊँ, तो वो सब में अभी थोड़ा सा टाइम और लगेगा, क्योंकि वहाँ पे लाइन रहती है। अभी बैगेज में भी अपना मोबाइल वगैरह देना, वो भी चीज़ मैं आपको बताऊँगा। अगर आप फैमिली के साथ हो तो यही भाई आप मान लो कि आपको अराउंड दुगना मान लो, दुगने से भी 1-2 घंटा ज़्यादा ही मान लो, क्योंकि भाई रुक के आओगे। तो फैमिली के साथ आते हो तो टाइम ज़्यादा लगेगा। बाद में ऐसा है, यहाँ पे आपको कैश देना है, यहाँ पर्ची मिलेगी, उसके बाद ये जो बगल वाला है ना, यहाँ पे भाई आपको प्रसाद मिलेगा। बस कुछ ही लोग और हैं, और पीछे देखना कितनी लंबी लाइन लग गई है। चलो जी पर्ची मिल गई है, और 120 वाला लिया है, ये सब बोल रहे हैं कंप्लीट हो जाए, कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा शायद। और ये पर्ची दे दी और यहीं से मिल जाएगा प्रसाद। तो ये क्या चीज़ है? प्रसाद मिल गया है, और ये बोल रहे हैं रक्षा सूत्र है, और ये बाकी प्रसाद है, अंदर नारियल है, चुनरी है। तो चलो जी चलते हैं यहाँ से, और आपको लॉकर का प्रोसेस बताता हूँ। तो भाई प्रसाद लेके आप थोड़ा आगे आओगे, देखो ये है भवन का रास्ता, और ये है लॉकर जो कि है नीचे। तो अपने को इसी साइड पे जाना है, नीचे साइड पे, और अपना फ़ोन वगैरह और ये वॉच वगैरह जो भी है ये सब यहीं लॉकर में सबमिट करना है। उसके बाद हम आगे आके यहाँ पे जा सकते हैं। बाकी अगर आपके पास कोई भी सामान नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कोई सामान नहीं है, बैग नहीं है, तो आप डायरेक्ट दर्शन करने जा सकते हो। जैसे अगर मेरे पास ये मोबाइल वॉच ना होता तो मैं डायरेक्ट प्रसाद लेके और दर्शन करने जा सकता था, शूज़ उतार के। ये चीज़ ध्यान रखना, इवन आपके पास शूज़ भी है तब भी आपको यहीं पे आना पड़ेगा लॉकर पे रखने के लिए, या तो आप नंगे पैर यात्रा करें। लास्ट टाइम मैं आया था, सारे भाई गैजेट्स वगैरह नीचे रख के, कुछ भी नहीं था मेरे पास, और शूज़ भी नहीं पहने थे, नंगे पैर यात्रा की थी, तो डायरेक्ट मैं ऊपर चला गया था। बट अभी इस केस में यहाँ पे मुझे चाबी लेनी पड़ेगी, और ये फ्री लॉकर है, इसका कोई भी चार्जेस नहीं लगता। और यहाँ पे कभी कभार थोड़ी सी लाइन लगती है, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। बाकी अभी देखते हैं क्या सीन है अभी का। चलो जी ये देखो फ्री लॉकर सर्विस, यहीं पे भाई हमें टोकन मिलेगा, और फिर आगे जाके हम उस लॉकर पे अपना सामान रख सकते हैं। और ये है प्लीज़ डू नॉट कीप कैश ज्वेलरी इन क्लॉक रूम लॉकर, तो ये चीज़ ध्यान रखें। नहीं मैं नहीं और साहब यही तो मैं पूछ रहा हूँ।
चलो जी, ये देख सकते हो ताला मिल गया है। अब यहाँ पे जो भी लॉकर खाली हो ना, आपको ये ताला उसमें लगाना है और अपना सामान उसी में रख देना है। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि कोई भी आप मतलब लॉकर में आपका नंबर के हिसाब से होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे देख सकते हो चारों तरफ भाई लॉकर है। अब जो भी आपको देखो इसमें ताले लगे, जो भी खाली मिल जाए उसी को पकड़ लो। तो भाई ये देखो, जैसे ये लॉकर खाली है 559, तो मैं इसमें जो है अपना सारा सामान रख सकता हूँ। तो चलो जी, मेन सामान अपना रख देता हूँ इसमें। तो ये रहा मेरा मोबाइल, वॉलेट भी यहीं रख देता हूँ, बट मैं कैश इससे निकाल लूँगा। कीज़ है, ये कीज़ भी आपको यहीं रख के जानी पड़ेगी। और हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट भाई, वॉच भी आपको उतारनी है। अब बारी आती है शूज़ की, तो शूज़ उतारना तो सिंपली लॉक कर देना है। और लो जी, फाइनली आपके हैं वापस। आपका सीन ऐसा है कि भाई मैंने सामान निकाल लिया और लॉकर आपको ऐसे ही खुला छोड़ देना है। और ये जो ताला चाबी है वो भाई यहाँ एग्जिट वाले काउंटर में इस साइड देना है। तो चलो भाई दे देते हैं भैया, ठीक है, चलते जाओ। तो यहाँ लिखा हुआ है, पढ़ सकते हो। साहब कोई लिखा है, ताला चाबी उधर से दे रहे हैं, सामान रखे चले जाओ। हाँ, ये हो रही उधर से लेना है एंट्री पे, और एग्जिट पे यहाँ पे देना है आपको। देखो एग्जिट लिखा है, और यहाँ से आपको एग्जिट कर देना है। और अब सीढ़ी चढ़ के दोबारा से ऊपर जाना है, और आगे पहुँच के मैं आपको रोपवे का पूरा प्रोसेस बताऊँ। और बात करें भाई दर्शन की, तो बहुत बढ़िया दर्शन हुए। मुश्किल से 10 मिनट लगा होगा और पूरे दर्शन कंप्लीट हो गए। और इधर देखो लाइन, ये लॉकर की लाइन है पूरी ऑल द वे वहाँ तक। और देखो कहाँ, अगर थोड़ा सा जल्दी आते हो ना मॉर्निंग में, तो लाइन कम मिलेगी। बाकी भाई ये देखो, ये पूरी भाई लॉकर की लाइन है, और देखो वहाँ आगे तक। तो इसलिए भाई मैं रिकमेंड करूँगा, थोड़ा अगर जल्दी आ जाते हो 10-11 बजे तक, तो आपको लॉकर में उतनी लाइन नहीं मिलेगी। आगे मैं आपको रोपवे का पूरा प्रोसेस बताता हूँ। मैंने ऑनलाइन बुकिंग कर रखी है। ये है भैरव बाबा का पैदल वाला रास्ता, बट अपने को रोपवे पे जाना है, तो इस साइड पे अपने को जाना है। पैदल आपको जाना हो तो इधर से भी जा सकते हो, और इधर से भी आप घोड़ा कर सकते हो। बाकी भाई कुछ ऐसा सा रास्ता है, और अपने को भी ऐसे ही नीचे जाना है। फिलहाल मैं अपनी टिकट निकाल लेता हूँ भाई, जो कि मैंने ऑनलाइन बुक की हुई थी। अब ये देखना है भाई पहले एंट्री देते हैं कि नहीं। वैसे तो मेरा स्लॉट जो था वो 2 बजे का बुक था, और अभी टाइम हो रहा है 1:23, तो आधा ही घंटा है, बट देखते हैं भाई मिलता है कि नहीं मिलता। और ये है भाई पूरी रोपवे की लाइन। तो भाई रोपवे में देख सकते हो कितना ज़्यादा क्राउड होता है, तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा भाई, आते हो ना तो ऑनलाइन बुक करके आओ, क्योंकि यहाँ पे आपको भाई टिकट मिलना इम्पॉसिबल है, ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। देखो भाई ये दोनों भाई आए, और इनका आपका ऑनलाइन नहीं है ना, तो ऑफलाइन के लिए आए, देखो मिलता है कि नहीं इनको। बाकी अपना टिकट तो ये है भाई, ऑनलाइन बुक हो गया था, और भीड़ देखना कितनी हो रखी है, इसलिए बोलते हैं ऑनलाइन बुक करके आया करो। और चलो भाई फाइनली लाइन चल पड़ी। भाई देखो ऑनलाइन का अलग रास्ता है, और ये सारा ऑफलाइन है। टिकट आपको लेनी है भैया, सॉरी ऑनलाइन है। तो ऑनलाइन क्यों, ये ऑनलाइन वाली लाइन थी। बाकी ये वाली ऑफलाइन वाली लाइन है, पहले आपको टिकट लेनी पड़ेगी तब एंट्री मिलेगी। ऑनलाइन की इस साइड से लाइन है, और यहाँ पे स्कैन करेंगे। थैंक यू। ओके थैंक यू। तो जी ये गेट ओपन किया, अब इसका कोई काम नहीं है, इसको रख लेते हैं। और ये है भाई रोपवे का स्टेशन, इधर से जाना है। ये है नीचे लाइन। तो देखा भाई ऑनलाइन का कितना फ़ायदा है। अगर ऑफलाइन होता तो भाई कितनी लंबी वहाँ पे लाइन लगी थी, आपको वहाँ पे टिकट लेनी पड़ती फिर आप आते। और ऑनलाइन वाली देखो पूरी खाली थी, और अब यहाँ पे ऐसे लाइन लगी है, और यही आगे ले जाएगी रोपवे। देखो ऑल द वे वो नीचे तक लगी है भाई, ये ऐसे करके। अब यहाँ पे ऑनलाइन वालों को कोई प्रायोरिटी नहीं है, यहाँ पे सब रुके। अच्छा भाई एक चीज़ आपको और बता दूं, जैसे पहले जब था, पहले रोपवे नहीं था, तो 2 रास्ते थे भैरव बाबा तक जाने के। बेसिकली पैदल आप जाते थे, या तो आप घोड़े से जाओगे या आप पैदल जाओगे, और पैदल में भी या सीढ़ी से जाओ या पैदल जाओ।
2.5 से 3 किलोमीटर का वो पूरा रास्ता था, बट वो थोड़ी खड़ी ज़्यादा चढ़ाई है, तो 2.5 से 3 किलोमीटर भाई आप 5 से 6 किलोमीटर समझ लो, इतनी ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है। और जब से रोप वे आया है तब से काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम अब नहीं होती है लोगों को। ऑनलाइन बुकिंग कर लो और सीधे यहाँ पे आओ, 2 मिनट में आप ऊपर पहुँच जाओगे, दर्शन करो और 2 मिनट में नीचे। तो ये चीज़ भाई काफ़ी अच्छी हो गई है। बाकी ऑलमोस्ट लाइन है, अभी थोड़ा सा वेट और करना पड़ेगा। एंड फ़ोन की बैटरी ऑलमोस्ट डेड है, तो देखते हैं भाई कब तक चलता है। इस तरह की ट्रॉली है और ये देख सकते हो पूरे केबल्स लगे हुए ऑल द वे भाई वहाँ तक जाते हैं ऊपर तक। तो जी इधर से एंट्री है और इधर से आप निकल के फिर आगे जाओगे और जब वापस आओगे ना तो ये देख सकते हो इधर ही से आप वापस आओगे और ऑल द वे पीछे साइड पे एग्जिट है। देखो ये रोप पे आ गई है और अब ये लोग जाएंगे और इनके बाद अपना ही नंबर है कुछ इस तरीके से। और ये जो यहाँ से निकलना है ये उधर एग्जिट होके और पीछे से उधर वापस जाएंगे। थोड़ा वेट और कर लो, पूरा देखे कैमरा ऊपर ही लगा हुआ। लो जी, एक्सक्यूज मी, आराम से आराम से। अच्छा भाई यहाँ पे सीन ऐसा है, प्रसाद जो है वो 50 रुपीज़ का है और धागा जो आपको चाहिए जो भैरव बाबा जी का होता है वो 20 रुपीज़ का 3 पीस है। अच्छा ये है भैरव बाबा जी का मंदिर, अंदर शूट अलाउड नहीं है। तो देखो एंट्री गेट यहाँ से है, तो यहाँ से आप एंट्री करोगे और ऑल द वे इधर होके ऊपर जाओगे। तो मैं दर्शन कर लेता हूँ, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। चलो जी फाइनली दर्शन हो गए भैरव बाबा जी के भी। यहाँ पे तो बस 2 मिनट लगा, यहाँ पे टाइम नहीं लगता है। और एक ये प्लेस है, ये बेसिकली आप यहाँ पे फोटोग्राफी वगैरह कर सकते हो, बट अभी देख सकते हो पूरा ये प्लेस बंद कर रखी है। बाकी वैसे तो खुला रहता है लेकिन इस बार पता नहीं क्यों बंद कर रखी है और यहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा आता है। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया कि भाई अगर आप वैष्णो देवी आते हो, माता के दर्शन करते हो और भैरव बाबा के दर्शन नहीं करते हो तो भाई आपकी जो यात्रा है वो पूरी नहीं मानी जाएगी। तो ये एक मान्यता है कि माता के दर्शन करने के बाद आपको भैरव बाबा के दर्शन करने आना है। तो अगर भैरव बाबा के दर्शन किए बिना अगर चले गए तो आपकी यात्रा अधूरी रहेगी। तो ये भी एक पॉइंट है, तो मैंने सोचा बता दें। फिलहाल के लिए सीन ऐसा है, अपना पूरा दर्शन वगैरह हो चुका है। आप जाते हैं यहाँ से भाई, निकलते हैं। अभी टाइम हो रहा है बाय द वे 2:30 हो रहा है, देख सकते हो। और मैंने यात्रा शुरू की थी 9 बजे। 5.5 घंटे लग गए मुझे वैष्णो देवी में पूरे दर्शन किए और यहाँ भैरव बाबा के दर्शन किए। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ नीचे और अब लोग को भाई डायरेक्ट कंटिन्यू करेंगे कटरा पहुँच के, क्योंकि मेरी फ़ोन की बैटरी भाई ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू नेक्स्ट है और बिल्कुल भी चार्ज नहीं है। तो चलो अब डायरेक्ट कटरा में मिलते हैं और देखेंगे कितने बजे तक पहुँचता हूँ। 2:30 बज रहा है, उसका भी मैं यहाँ पे डाल दूँगा। और RFID ये कार्ड जो है, अभी जैसे मेरे पास RFID कार्ड है, ये कहाँ पे देना है ये भी मैं आपको नीचे पहुँच के बताऊँगा। तो चलो अब डायरेक्ट मिलते हैं कटरा पे। लो जी फाइनली आ चुके हैं वापस कटरा और ये पार्ट मैं नेक्स्ट डे शूट कर रहा हूँ क्योंकि कल अपना फ़ोन पूरी तरीके से डेड हो गया था और चार्ज होने में भाई इसको पूरी रात लगी है, तब जाके 100% चार्ज हुआ है। पहले आप वो वाला पार्ट देख लो किस तरीके से रोपवे और हेलीकॉप्टर और बाकी सबकी बुकिंग करते हैं, उसके बाद यहाँ कंटिन्यू करते हैं। चलो जी अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप किस तरीके से हेलीकॉप्टर, रोपवे या फिर आपको बैटरी कार बुक करना है तो किस तरीके से ऑनलाइन कर सकते हो। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है जो कि है online.matavaishnodevi.org। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन करना है और यहाँ पे हम करेंगे OTP एंटर। तो जैसे भाई इस पोर्टल पे आप लॉगिन कर लोगे, यहाँ पे आपको देख सकते हो काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे।
यहाँ पे आप जैसे ही नीचे आओगे देख सकते हो यात्रा पर्ची, एकोमोडेशन, हेलीकॉप्टर, बैटरी कार, रोपवे, आरती के लिए प्रसाद वगैरह देना हो तो सारी चीजें आप यहीं से कर सकते हो। पहले हम एकोमोडेशन से चालू करते हैं और सबका ना सेम बुकिंग है। जैसे मैंने शक्ति भवन में किया था तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे देखो सेलेक्ट लोकेशन, जम्मू में चाहिए, कटरा में चाहिए, भवन में चाहिए या अर्धकुमारी में चाहिए, ये अलग अलग जैसे कि मैंने आपको बताया था ना ऑनलाइन बुकिंग होती है। फॉर एग्जांपल मुझे कटरा में चाहिए, ठीक है, तो कटरा सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट एकोमोडेशन टाइप, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, रूम और डोमेट्री। जैसे मैंने डोमेट्री लिया था, आपको रूम लेना हो तो रूम सेलेक्ट कर सकते हो। मैं एग्जाम्पल के लिए डोमेट्री दिखा देता हूँ। कितने दिन के लिए चाहिए? 1 दिन के लिए चाहिए भाई। डेट, चेकआउट, अब देखो यहाँ जो जो ये ग्रीन दिख रहा है ना, इस डेट पे अवेलेबल है, और जो ये रेड दिख रहा है इस डेट पे बुकिंग फुल है। यहाँ पे देख सकते हो नीचे लिखा है। तो फॉर एग्जांपल मुझे 18 को चाहिए, तो यहाँ से मैं सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे देखो ये है शक्ति भवन और ये है त्रिकुटा भवन। शक्ति भवन जस्ट भाई वहीं पे जो बस अड्डा है कटरा चौक पे वहीं पर है, और त्रिकुटा भवन ना थोड़ा सा आगे है। तो देखो दोनों ही में अवेलेबल है। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा और नंबर ऑफ बेड्स कितने चाहिए आपको, 1 2 3 4, ये आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो जितने लोग जा रहे हो। आपने सेलेक्ट किया और ये देखो 150 रुपीज़ अमाउंट जो कि मैंने आपको बताया था कि पर डे का है। उसके बाद आप यहाँ पे अपना नंबर डालोगे, एड्रेस डालोगे और उसके बाद आप पेमेंट करोगे और ये आपका फाइनली बुक हो जाएगा। इस तरीके से भाई अब मैं हेलीकॉप्टर का भी बता देता हूँ। देखो सेम है, कितने लोग जा रहे हो यहाँ पे आप लिख सकते हो। जैसे 1 जा रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ इन्फ्रेंट्स, इसमें मतलब अगर आपके साथ कोई बच्चा है तो उसका भी आप लिख सकते हो यहाँ पे, जिसकी एज देखो लिखा है लेस देन 2 साल हो। तो अगर कोई बच्चा है तो उनके बारे में यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो कितने बच्चे आपके साथ ट्रैवल कर रहे हैं। थर्ड ऑप्शन आता है रूट। अब रूट पे देखो यहाँ पे अलग अलग रूट्स है, आप जो भी अगर रूट सेलेक्ट करना चाहते हो तो सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये देखो सेम डे रिटर्न वाला मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। और उसके बाद फिर हेलीकॉप्टर, यहाँ पे अलग अलग कंपनीज हैं। देखो 2 कंपनी है, हिमालयन हेली सर्विस और ग्लोबल वेक्ट्रा हेलीकॉप। तो कोई भी एक सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये कैलेंडर आप जैसे क्लिक करोगे देखो देखो सारी बुकिंग्स भाई फुल है। तो वहाँ पे जाओगे ना तो इसलिए आपको वहाँ टिकट्स मिलेगी नहीं। जनवरी में सिर्फ 26 जनवरी की अवेलेबल है, बाकी आप आगे की भी देख सकते हो। देखो पूरा फरवरी भाई पूरा रेड है, बुकिंग फुल है, आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी। उसके आगे मार्च भी देख सकते हो पूरा फुल है। तो इसलिए बोलते हैं भाई ये ऑनलाइन एडवांस में बुक हो जाती है, वहाँ जाके करोगे तो आपको मिलेगी नहीं। तो जैसे 26 को मैं एग्जांपल के लिए सेलेक्ट कर लेता हूँ। बाकी दूसरे वाले पे भी एक बार देख लेते हैं, ये वाली जो हेलीकॉप्टर सर्विस है इसमें कोई अब इसमें तो भाई बिल्कुल ही अवेलेबल नहीं है, उसमें तो फिर भी एक अवेलेबल थी। तो फॉर एग्जांपल के लिए इसको सेलेक्ट किया, ठीक है। जर्नी डेट 26 ही डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल अमाउंट आ गया, जो कि आपको लेके भी जाएगा और लेके भी आएगा सेम डे रिटर्न 4200 रुपीज़। और अवेलेबिलिटी देखो भाई सिर्फ एक ही है। तो जैसे ही इसको क्लिक करेंगे ये आपका जो है डेट ऑफ जर्नी आ जाएगी, ये रिटर्न स्लॉट आ जाएगा जो भी आपका है। और यहाँ पे फिर आपको उसी तरीके से अपना नाम लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, ईमेल आईडी लिखनी है, एड्रेस लिखना है, और आपको पेमेंट जैसे प्रोसीड पे यहाँ पे क्लिक करोगे पेमेंट करके आप इसको बुक कर सकते हो। और इसी तरीके से भाई ये सेम ऐसे ही बैटरी कार भी का भी प्रोसेस है जैसा पहले था, और सेम यहाँ पे रोपवे का भी प्रोसेस है। रोप में भी आपको जैसे जितने लोग जा रहे हो, कोई बच्चा है तो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, नहीं है तो कोई बात नहीं। रूट भवन, भैरव बाबा भवन, यही एक रूट है, इसी रूट पे चलती है रोपवे। बाकी यहाँ पे डेट देख सकते हो, ये सारे डेट्स पे अवेलेबल है जितने भी ग्रीन है, देख सकते हो। एडवांस बुकिंग अभी सिर्फ ये जनवरी 31 तक कर रहा है, उसके आगे अभी देखो सेलेक्ट करूँगा तो नहीं खुलेगा। तो यहाँ तक कि आपको कोई भी एडवांस बुकिंग, जैसे मुझे अगर मान लो 25 को करनी है तो मैं 25 को सेलेक्ट करूँगा। और यहाँ पे देखो अलग अलग टाइम के ना स्लॉट आ जाते हैं, जिस टाइम पे भी आप अगर पहुँचते हो। फॉर एग्जांपल आप मान लो मैंने जैसे 2 बजे का लिया था तो 14, तो आप 2 सेलेक्ट कर सकते हो। और बाकी यहाँ पे देखो डेट आ गई, टाइम आ गया, रिटर्न स्लॉट मतलब 2 घंटे का आपको रहता है। लेकिन इसका ना कोई एक टाइम ऐसा नहीं रहता है कि आपको 2 बजे का टाइम है तो आपको 2 बजे पहुँचना ही पहुँचना है। आप पहले भी पहुँच सकते हो, थोड़ा बाद में भी पहुँच सकते हो, आपके पास वो ऑनलाइन बुकिंग होनी चाहिए। तो फिर जैसे उसमें आपने किया था, यहाँ पे अपना पूरा डिटेल डालना है और यहाँ से प्रोसीड करना है पेमेंट के लिए। यहाँ पर भी अपना नेम और डिटेल्स वगैरह जो भी है सब डालना है। आईडी प्रूफ भी इसमें लगता है, अपना आधार कार्ड आप सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डाल दोगे। मैं इसलिए नहीं फिल कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पूरा डिटेल फिल करना पड़ेगा। और उसके बाद प्रोसीड पे करोगे, पेमेंट करोगे, एक रिसीप्ट इसमें निकलेगी, वो आपको ऑनलाइन प्रिंट करके ले जानी है और वो फ़ोन पे रख लो, आपको फिजिकल की कॉपी की ज़रूरत नहीं है। बाकी ये कुछ गाइडलाइंस है, इसको भी आप पढ़ सकते हो। तो यही था भाई बहुत ही सिंपल तरीका, और इसी एक वेबसाइट से आप सारी बुकिंग्स ऑनलाइन कर सकते हो। तो आई होप आपने वाला पार्ट देख लिया होगा।
तो अब मैं बता देता हूँ भाई, ओवरऑल जो एक्सपीरियंस रहा मेरा काफ़ी अच्छा रहा। मेरे को टोटल 7 आवर्स लगे, जिसमें मैंने चढ़ाई की, भैरव बाबा के दर्शन भी किए, वापस भी आ गया। लो आपको ज़्यादा टाइम लग सकता है अगर आप फैमिली के साथ करते हो। मैं तो अकेला था तो मैं फटाफट चढ़ गया, और मेरा फर्स्ट टाइम नहीं था, मैं इससे पहले 8-10 बार आ चुका हूँ, तो मुझे एक्सपीरियंस है। बाकी मैं रिकमेंड करूँगा भाई, आप आते हो तो आराम से चढ़ो, कोई जल्दी नहीं है, और अच्छे से दर्शन करो। मैं अपना बोलूँ तो भाई बहुत अच्छे से दर्शन हुए। रोप वे पे मेरे को काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा, 40 मिनट वहाँ पे बेसिकली इधर साइड से लगा, जो कि लाइन लगी थी, आपने ब्लॉग में देखा ही होगा। और बाकी उधर से आते में भी मेरे को 15 से 20 मिनट लगा। तो और अगर मैंने ऑनलाइन बुकिंग ना की होती तो और ज़्यादा टाइम लगता। तो इसलिए भाई बोलते हैं कि ऑनलाइन बुकिंग करके और तब यहाँ पे आपको बेस्ट रहता है। और सेम ऐसे ही इसका भी है, शक्ति भवन में आप लेते हो रूम या ये निहारिका कॉम्प्लेक्स में लेते हो, सेम यही प्रोसेस है भाई। आप यहाँ पे आओगे ना, सीधे आपको बोल देंगे भाई रूम अवेलेबल ही नहीं है या फिर डॉमेट्री अवेलेबल ही नहीं है। तो बेस्ट ये है भाई, ऑनलाइन बुक करके आओ। जबकि सारी डॉमेट्रीज उधर वाली खाली है, फिर भी भाई आपको बोलेंगे डॉमेट्रीज अवेलेबल नहीं है। और जैसे कि मैंने आपको बताया ब्लॉग के स्टार्टिंग में, कंबल का भी यहाँ पे 500 रुपीज़ चार्ज है, क्योंकि लोग कंबल लेके भाग जाते हैं भाई, ये अलग ही सिस्टम है। तो कंबल अगर आपको लेना है यहाँ पे तो 500 रुपीज़ डिपॉजिट करना पड़ेगा, उसकी एक रिसीप्ट देंगे, और उसके बाद फिर जब आप कंबल डिपॉजिट करोगे वापस, अब मैंने डिपॉजिट किया तो 500 रुपीज़ मुझे मिल गए। ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई आनाकानी करे, बहुत ईजिली से डिपॉजिट वापस हो जाता है। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। बाकी इस साइड पे मैंने आपको बताया ही था कि आधार कार्ड वगैरह इस साइड पे बनता है, आधार कार्ड बोल रहा हूँ सॉरी, RFID कार्ड। तो अगर आप यहाँ पे रुके हो तभी आप इधर RFID कार्ड बनवा सकते हो, अदरवाइज़ आपको अलाउ नहीं करेंगे। चलो जी, अब मैं आपको अपनी डॉमेट्री दिखा देता हूँ। इस तरीके के यहाँ पे देखो सारे लॉकर्स मिल जाएंगे आपको, और कुछ इस तरीके से भाई है सारी डॉमेट्रीज यहाँ पे देख सकते हो। बाकी यहाँ पे लॉकर में ताला आपको खुद का लाना पड़ेगा, तो ये चीज़ ध्यान रखना। बाकी ये देखो 302 कुछ इस तरीके से ये सारी डॉमेट्रीज ऐसे ही बनी हुई है, और सामने पे एक मिरर रहता है, बाकी ऐसे ऊपर नीचे बेड रहते हैं। एक चीज़ मैं बोलूँगा भाई, यहाँ पे ना चार्जिंग सॉकेट की बहुत प्रॉब्लम है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। देखो अगर देखोगे ना कहीं पर भी, मोस्टली देखो चार्जिंग सॉकेट इस वाले में तो है, देखो इधर नहीं है, इधर नहीं है, तो ये चीज़ बड़ी प्रॉब्लम रहती है। बाकी आप अपना पावर बैंक लाओ, मैं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप चार्ज करोगे तो भाई अच्छे से आप फ़ोन चार्ज नहीं कर पाओगे। बाकी ये है मेरी डॉमेट्री जिसमें मैं रुका था, 301, और भाई ये थोड़ी सी छोटी है ओवरऑल। तो देख सकते हो यहाँ पे देखो स्विच टूटे हुए हैं। और ये था भाई अपना बेड, जो कि था 34 नंबर ऊपर वाला। अगर आप सिंगल हो तो भाई मैं रिकमेंड करूँगा आप रुक सकते हो, फैमिली वाले के साथ भी रुक सकते हो, यहाँ पे रूम्स भी अवेलेबल है, उनके अलग रेट है। एक बार और ऐसे देख लो 360 व्यू। और चार्जिंग पोर्ट ना देखो ऊपर साइड पे लगे हुए हैं, तो इधर मेरे साइड पे भी एक वो लगा हुआ था, तो उधर से ही मैंने अपना फ़ोन चार्ज कर लिया। बाकी बाथरूम की बात करें तो इधर वाला लेडीज़ का है, इधर वाला ये जेंट्स का है, इधर ये सब पूरा कॉमन एरिया है। इधर भाई ये बाथिंग के लिए है, देख सकते हो गीज़र लगा है, बट मुझे नहीं लगता भाई इसमें गर्म पानी आता होगा। और इस साइड पे है ये वॉशरूम, जो कि भाई दिखाने लायक ही नहीं है, तो इसको छोड़ ही दो। आपको कंबल यहाँ से लेना पड़ता है, जिसका 500 रुपीज़ चार्जेस है, डिपॉजिट होता है। आप कंबल वापस करोगे तो आपको वापस मिलेगा। बाकी ये है रिसेप्शन, और अब मैं आपको यहाँ का रेस्टोरेंट भी दिखा देता हूँ। तो जी देखो ये था शक्ति भवन, और इसी की डॉमेट्री मैंने आपको दिखाई। और ये बगल में है अन्नपूर्णा भोजनालय, आप यहाँ पे सस्ते में खाना खा सकते हो। ये देखो सारे रेट्स लिखे हुए हैं, आप पॉज करके पढ़ लेना। और आपको यहाँ से बेसिकली टोकन लेना पड़ेगा, उसके बाद भाई आप यहाँ पे देखो इस तरीके से सामने पे खाना लेके और यहाँ पे खा सकते हो। और इस साइड भी देखो ये सारे रेट्स वगैरह लिखे हुए। बाकी ओवरऑल ऐसा व्यू है। तो अगर आपको आना हो तो यहाँ पर आके सस्ता खाना खा सकते हो। भाई यही था मेरा मोस्ट डिटेल व्लॉग, जो कि था माता वैष्णो देवी कटरा का।
आई होप आपको व्लॉग पसंद आया हो, और अगर आपके कोई भी डाउट्स है या कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो, मैं उसका आंसर दूँगा। तो बस इस व्लॉग को यहीं तक रखते हैं। आई होप तो आपको व्लॉग पसंद आया हो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। सी यू, टाटा, बाय, टेक केयर एंड ऑलवेज बी हैप्पी, बी ब्राइट, बी यू। गुड बाय। आईडी कार्ड है ये इधर साइड पे जमा हो जाएगा, जहाँ से एग्जिट करेंगे।